हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। तो जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का शॉर्ट विज्ञापन जारी किया गया था और आज यहाँ पे विस्तृत विज्ञापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा के संबंध में जारी किया गया। तो जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे, ये 4 जनवरी 2025 को ये अंतिम तिथि है और 13 दिसंबर 2024 से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और 4 जनवरी 2025 को ये अंतिम तिथि भी इसकी है ऑनलाइन शुल्क जमा करने की। 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच ऑनलाइन फॉर्म में अगर करेक्शन आपको करना है तो ये यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हैं। ये विंडो 10 दिनों के लिए ओपन रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम पदों की संख्या, रिक्तियों का विवरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले है 113 पद। सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के अंतर्गत 113 पद विज्ञापित किए गए हैं। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। सबसे पहले है राजस्व विभाग के अंतर्गत नायब तहसीलदार के 36 पद हैं, जिसमें 18 अनारक्षित वर्ग के हैं और 8 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 5 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस के पद यहाँ पे हैं। गृह विभाग के अंतर्गत आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 पद टोटल है, जिसमें 10 रिजर्व हैं अनारक्षित के लिए, 2 हैं एससी के। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्ति निरीक्षक के 36 पद हैं, 23 यहाँ पे जनरल के पद हैं। विपणन निरीक्षक के 6 पद हैं टोटल। श्रम विभाग के अंतर्गत 5 हैं, श्रम लेबर डिपार्टमेंट में। एक्साइज के आबकारी निरीक्षक के 5 पद, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के 2 पद, ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के 6 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद, खंड सारी निरीक्षक के 3 पद। तो ये देख सकते हैं आप टोटल 113 पदों पर ये भर्ती आई है, जिसमें सबसे ज़्यादा पद यहाँ पे हैं नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक, सप्लाई इंस्पेक्टर के पद हैं। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये विज्ञापन आज उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले शासनादेश संख्या 5/6/2023 के अनुसार उक्त पदों की दिव्यांगता की चिन्हित श्रेणियों का विवरण यहाँ पे दिया गया है। और कुल दूसरा आप बात करते हैं नायब तहसीलदार पदों के लिए, यहाँ पे शैक्षिक अहर्ता, अधिमानी अहर्ता का विवरण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले है 36 पद है नायब तहसीलदार के, जिसमें लेवल 7 की ये जॉब है। 44,900 से 1,42,000। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और सरकार द्वारा उसकी संपर्क मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अहर्ता, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा की हो, राष्ट्रीय कैडेट कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। उप कार्यपाल के 14 पद हैं, राजपत्रित अंशदायी पेंशन के स्वरूप है और 6 पद इसमें लेवल 6 की ये जॉब है। 35,400 से 1,12,400 ये है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके संस्था मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी ज्ञान यहाँ पर होना चाहिए। अन्य अनिवार्य अहर्ता पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में 165 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊंचाई में 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर सामान्य और पिछड़ी जाति और के लिए सीने की माप और बिना फुलाए 78.8 और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर और अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए यह 76 से 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 6x6 यहाँ पे दिया गया है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पे दिया गया 152 सेंटीमीटर और न्यूनतम वजन 45 किलोग्राम होना चाहिए। दूसरा है पूर्ति निरीक्षक, 36 पद हैं, ये भी लेवल 6 की जॉब है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ी पोस्ट है जिसका लेवल 7 है, 4600 ग्रेड पे की ये जॉब है नायब तहसीलदार। और उसके बाद उपकारापाल पूर्ति निरीक्षक, इनका ग्रेड पे 4200 है। विपणन निरीक्षक का भी 4200 ग्रेड है और ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान इसमें होना चाहिए। सर्व प्रवर्तन अधिकारी 5 पद हैं, ये भी लेवल 6 की जॉब है। आबकारी निरीक्षक के 5 पद हैं, लेवल 7 की जॉब है। आबकारी निरीक्षक में यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हाइट और चेस्ट इसमें मांगा गया है। फिजिकल एग्जाम इसका भी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक के 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद, खंड सारी निरीक्षक के 3 पद। तो ये था टोटल 113 पदों का विवरण। आयु सीमा में अगर छूट चाहिए तो यहाँ पे शासनादेशों के अनुसार श्रेणी और उपश्रेणियों के अनुसार अभ्यर्थियों को छूट प्रदान किया जाएगा। 5 वर्ष की छूट है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 5 वर्ष की छूट है। उत्तराखंड दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर रखी गई है। तो ये तो बात की हमने अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता और पदों का विवरण। नेक्स्ट जो हमारे है फीस, जो फ़ी है इसकी रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं
अनारक्षित के लिए यहाँ पे 150, उस जिसमें 22 रुपये प्रोसेसिंग टैक्स फीस लगेगी। EWS के लिए 150 है, OBC के लिए 150, SC के लिए 60, ST के लिए 60, स्वैच्छिक अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं, दिव्यांगजन के लिए कोई शुल्क नहीं। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये शुल्क था। और अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नियमावली के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप। रिक्त पदों के हिसाब से अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थी की छंटनी है तो मुख्य परीक्षा के पूर्व प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जाती है जा सकती है और माध्यम से मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्री मेंस एग्जाम होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं, परीक्षा योजना। ये देख सकते हैं आप, प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, केवल एक प्रश्न पत्र होगा। मुख्य परीक्षा इस बार चेंज हो गई, मुख्य परीक्षा में आपके सिलेबस में बदलाव किया गया है। विषयपरक जानकारी की होगी, व्यक्तित्व परीक्षा भी यहाँ पे साक्षात्कार भी होगा। प्रारंभिक परीक्षा 150 मार्क्स की होगी, 2 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न होंगे। और मुख्य परीक्षा में यहाँ पे इस बार 4 प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए। पहले इसमें 2 प्रश्न, सबसे पहले भाषा का प्रश्न पत्र होगा, 100 अंकों का, 2 घंटे का ये पेपर होगा और जिसमें 6 प्रश्न होंगे। निबंध इसमें 2 होंगे, 2 घंटे का ये प्रश्न पत्र होगा, 100 अंक इसमें अधिकतम होंगे। तृतीय प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन का, 200 अंकों का, 3 घंटे इसमें समय है। द्वितीय सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र है 200 अंकों का, तो यहाँ पे 20-20 प्रश्न इसमें होंगे। इस बार एक प्रश्न पत्र और इसमें बढ़ा दिया गया है जिसमें 20-20 प्रश्न होंगे 200 मार्क्स का। तो टोटल जो मुख्य परीक्षा होगी ये होगी आपकी 600 मार्क्स की मुख्य परीक्षा होगी। भाषा के प्रश्न पत्र में 35% अंक लाना अनिवार्य है और व्यक्तित्व परीक्षा यहाँ पे इंटरव्यू बढ़ा दिया गया है, 75 मार्क्स का इंटरव्यू रखा गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये सिलेबस है और मुख्य परीक्षा का सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं और ये PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया, देखते हैं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न, ये इसका सिलेबस अलग से दिया गया है। तो ये आज की महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा द्वारा जारी किया गया और ये भर्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पिछले बार भी इस भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था और जल्द से ये दोबारा ये भर्ती आ गई है। ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।